बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी डिफाइनिंग लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा या एफ ए कहते हैं, उसको हम यानी कि डिस्कस करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होती है, फाइनाइट हम ग्राफ जो है ना वो हम कैसे बनाएंगे। तो वीवर्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A finite automata FA is a collection of the following: finite number of state having one initial and some may be final state. व्यूवर्स, इसके अंदर हम कुछ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक जो है ना हमारी इनिशियल स्टेट होगी, या एक से ज़्यादा, या हो सकता है ना भी हो, हमारी फाइनल स्टेट होगी। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। Finite set of transaction, for example, for each state and for each input letter there is a transaction showing how to move from one state to another state. उसके अंदर व्यूवर्स हम कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे आपकी जो है ना स्टेट जो है ना वो चेंज होती रहेगी। मीन कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपकी ट्रांजेक्शन जो आपके एज ए इनपुट लेटर देंगे। एक और डेफिनेशन अगर देखें, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट इन विच वन स्टेट मस्ट बी इनिशियल स्टेट, यानी कि हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी जिनके अंदर एक लाजमी इनिशियल स्टेट होगी एंड मोर देन वन ओवर मे बी नॉन कैन बी द फाइनल स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा या हो सकता है कोई भी ना हो, उसमें फाइनल स्टेट होगी। सिग्मा प्रोवाइड द इनपुट लेटर फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग कैन बी फॉर्म्ड। Finite automata distinguish rule for each state there must be an outgoing transaction for each input letter is a sigma, यानी कि जो सिग्मा के अंदर हमें कोई इनपुट लेटर दिए जाएंगे उसी की बेस पे हम एक ट्रांजेक्शन करेंगे, जिसकी बेस पे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएंगे। जैसे हमारे पास व्यूवर्स ये एक एग्जांपल है, सिग्मा कंसिस्ट ऑफ a, b एंड स्टेट इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, यानी कि हमारे पास सिग्मा जो है ना कंसिस्ट करता है ए एंड बी लेटर को। इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं 0, 1 एंड 2, तीन स्टेट्स हैं, वेयर 0 इज़ ए इनिशियल स्टेट एंड 2 इज़ ए फाइनल स्टेट, और 2 जो है ना हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या होगी, एट स्टेट 0, अगर 0 से स्टेट से खड़े होकर हम रीडिंग ए कॉमा बी गोइंग टू स्टेट 1, हम ए और बी अगर रीड करते हैं तो स्टेट 1 की तरफ चले जाते हैं, और अगर हम स्टेट 1 पे हैं वहाँ से हम रीड ए कॉमा बी करते हैं तो हम स्टेट 2 पे मूव कर जाएंगे। और इसी तरह अगर हम स्टेट 2 पे हैं और वहाँ से हम रीड करते हैं ए और बी को रीड करते हैं तो हम स्टेट 2 पे ही रहते हैं। तो व्यूअर्स, आसान सा यानी कि है, यानी कि ये एग्जांपल है। मीन के अगर इसको अगर हम ग्राफ की सूरत में अगर देखें या टेबल की सूरत में देखें तो ये देखिए हमारे पास ओल्ड स्टेट क्या हमारी 0 है, और 0 से हम इनपुट ए करते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, यानी कि ए अगर इनपुट होगा तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह अगर हमारी ओल्ड स्टेट 0 है और वहाँ से हम इनपुट बी करते हैं तो तब भी हम 1 स्टेट पे चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम हमारी ओल्ड स्टेट 1 है, 1 पे खड़े होकर अगर हम इनपुट ए करते हैं तो हम 2 स्टेट पे चले जाएंगे, और इसी तरह अगर हमारी स्टेट 1 पे खड़े होकर या हम 1 स्टेट पे रहते हुए बी को इनपुट करते हैं तो हम अगली स्टेट जो है हमारी 2 हो जाएगी। इस तरह अगर हम 2 स्टेट से रीड करते हैं ए को तो हमारी स्टेट जो है ना नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि 2 से अगर हम बी को रीड करते हुए यानी कि 2 पे ही रहते हैं। मीन के 0 से अगर ए और बी रीड करते हैं तो 1 पे चले जाएंगे, 1 से ए बी रीड करते हैं तो 2 पे चले जाएंगे, बट 2 से अगर ए और बी को रीड करते हैं तो हम 2 पे ही मूव कर देंगे, यानी कि हम आगे नहीं जा सकते। तो इसके बाद हम देखते हैं जी, इसको अगर हम एक और तरीके से देखें, हमारी ओल्ड स्टेट है, ये न्यू स्टेट है, यानी कि 0 हमारी इनिशियल स्टेट है जिसके साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया है, यानी कि हम रीडिंग ए करते हैं तो स्टेट हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी न्यू स्टेट 1 हो जाएगी। इस तरह अगर रीडिंग बी करते हैं तो हमारी स्टेट जो है ना वो 1 हो जाएगी। इस तरह अगर हम 1 स्टेट पे रीड ए करते हैं तो 2 पे आ जाएंगे, इस तरह रीड बी करते हैं तो हम 2 पे आ जाएंगे। 2 हमारी है जी फाइनल स्टेट है, 2 से अगर ए को रीड करते हैं तो हम 2 पे रहेंगे, इस तरह 2 से अगर बी को रीड करते हैं तो हम 2 पे ही रहते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसकी मशीन लैंग्वेज बनाएं या फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं तो ये देखिए हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी 1 स्टेट है, ये हमारी 2 स्टेट है जिसे हम फाइनल स्टेट कहते हैं। अब देखें 0 से अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम देखें ए 1 पे आ जाएंगे, इस तरह अगर 0 पे हम बी को रीड करते हैं तो हम 1 पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम 1 से
ए को रीड करते हैं तो हम स्टेट किस पे चले जाएंगे, 2 पे चले जाएंगे, ये देखें यहाँ से। और इसी तरह अगर हम 1 से हम बी को रीड करते हैं तो हम तब भी 2 पे चले जाएंगे। और अगर हम स्टेट 2 से ए को रीड करते हैं तो हम 2 पे ही रहेंगे। इसी तरह अगर हम 2 पे बी को रीड करते हैं तो तब भी हम इस पे रहेंगे, 2 पे रहेंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि ये वाली ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद एग्जांपल के लिए हम आगे मूव करते हैं। देखिए व्यूअर्स हमारे पास ये एग्जांपल है, सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी, स्टेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, वेयर एक्स इज़ एन इनिशियल स्टेट एंड जी इज़ ए फाइनल स्टेट। एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू जी स्टेट, एट एक्स रीडिंग बी गो टू वाई स्टेट। यानी कि अगर हम एक्स पे ए को रीड करते हैं तो जी पे चले जाएंगे। इस तरह अगर एक्स से हम बी को रीड करते हैं तो वाई पे मूव कर दें। एट स्टेट वाई रीडिंग ए कॉमा बी गो टू वाई, यानी कि अगर वाई पे हम ए और बी को रीड करते हैं तो हम वाई पे ही रहेंगे। इस तरह अगर हम जी स्टेट से ए और बी को रीड करते हैं तो तब भी हम जी पे ही रहते हैं। तो व्यूअर्स इसके लिए हम इसकी अगर ग्राफ देखें तो ये देखें हमारे पास ओल्ड स्टेट हमारे पास अगर जी है, इनिशियल स्टेट है, इससे अगर ए को रीड करते हैं तो जी पे चले जाएंगे और बी को रीड करते हैं तो हम वाई पे रहेंगे। अगर वाई से हम ए को रीड करते हैं तो वाई पे रहेंगे, बी से बी रीड करते हैं तो वाई पे रहेंगे। इस तरह अगर हम जी हमारी जो फाइनल स्टेट है ए रीड करते हैं तो हम जी पे रहते हैं, और इस तरह अगर ए से हम बी को रीड करते हैं तो हम तब भी जी पे रहेंगे। तो अगर हम व्यूअर्स इसका देखें फाइनाइट ऑटोमेटा देखें या डायग्राम देखें तो ये देखें हमारे पास हमारी जी से एक्स से हम अगर ए को रीड करते हैं तो हम जी पे चले जाएंगे, और अगर हम एक्स से बी को रीड करते हैं तो वाई पे मूव करते हैं। अगर वाई पे रहते हुए अगर हम ए को रीड करते हैं तो वाई पे रहेंगे। इस तरह वाई से अगर बी को रीड करते हैं तो हम वाई पे रहेंगे। इस तरह अगर जी से हम ए को रीड करते हैं तो जी पे रहेंगे, और इसी तरह अगर जी पे से बी को रीड करते हैं तो हम जी पे ही रहेंगे। तो ये हमारी एक एफ ए बन गई है जो हमारी एक डायग्राम है। इसके बाद हम कुछ व्यूअर्स और एग्जांपल देखते हैं। द प्रीवियस ट्रांजैक्शन डायग्राम इज ए फाइनाइट automata accepting the language of string defined over sigma a comma b starting with a. It may be noted that this language may be expressed by the regular expression। यानी कि अगर हम पिछले वाले जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा है इसकी अगर हम ट्रांजैक्शन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो ए से स्टार्ट होने वाली हर तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, जबकि बी से स्टार्ट होने वाली किसी ट्रांजैक्शन को ये यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारे पास इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो हमारे बन जाएगी ए इंटू ए प्लस बी होल स्टार। नोट देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट टू इंडिकेट द इनिशियल स्टेट एन एरो हेड कैन आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर दैट स्टेट एंड दैट द फाइनल स्टेट विच डबल सर्कल एज शोन बिलो। इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट वाइल एक्सप्रेसिंग and finite automata by its transaction diagram the label of state are not necessary। अगर व्यूअर्स इसमें यह है कि अगर आपने किसी फाइनल स्टेट को शो करना है तो इसकी जगह पे आप डबल सर्कल लगा देंगे तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी, एक समझ लें कि आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो अगर हम इस पे स्टार्ट में एरो लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगी, हमारी एक इनिशियल स्टेट बन जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स। Sigma consists of a comma b state x and y where x is both initial and final। यानी कि x ही हमारी इनिशियल स्टेट है और x ही हमारी फाइनल स्टेट है, यानी कि स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट हमारी x ही है। तो ट्रांजैक्शन अगर देखें एट स्टेट x रीडिंग a ओवर b गो टू y। अगर हम x से a और b रीड करते हैं तो y की तरफ चले जाएंगे, और अगर हम y स्टेट से a और b को रीड करते हैं तो हम किस पे चले जाएंगे, x पे चले जाएंगे। तो व्यूअर्स इसका अगर हम ग्राफ देखें, ये देखें हमने एक्स के ऊपर प्लस और माइनस साइन इकट्ठा कर दिया है। इसका मतलब यही हमारी इनिशियल स्टेट भी है और हमारी फाइनल स्टेट भी है। और इस स्टेट से अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम वाई पे चले जाएंगे, और बी रीड करते हैं तो तब भी हम वाई पे मूव कर जाएंगे, और वाई पे अगर हम ए को रीड करते हैं तो एक्स पे मूव कर जाएंगे, और वाई से अगर बी को रीड करते हैं तो तब भी हम एक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसका अगर व्यूअर्स हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं तो ये देखें हमारे पास ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट है। ए को रीड करते हैं तब भी वाई पे, बी को रीड करते हैं तब भी वाई, और वाई से ए को रीड करते हैं तब भी एक्स पे, और बी को रीड करते हैं तब भी हम एक्स की तरफ मूव कर जाएंगे।
द प्रीवियस ट्रांजैक्शन व्यूअर्स ऐसी ट्रांजेक्शन डायग्राम थी इज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी ऑफ इवन लेंथ, यानी कि ऐसी, यानी कि समझ लें कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है जो इवन लेंथ की है। इट मे बी नोटेड दैट दिस लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलराइजेशन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार आ जाएगा। मीन कि अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे पहले नल भी आएगा, नल कॉमा डबल ए बी बी यानी कि उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4a, उसके बाद हमारे पास 3a और b डबल ए बी ए, यानी कि आप देखें नल की बात करते हैं तो हम यहीं पे रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए, तो यहाँ पे एक ए को एक्सेप्ट कराना हो तो यहाँ से हम ए सिंगल ए पे वाई पे आ जाएंगे और दोबारा ए करेंगे तो हम ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर एक बी की बात करते हैं तो ए से अगर हम रीड करें तो वाई पे आ जाते हैं और वाई से बी को रीड करें तो हम एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह अगर हम बी ए की बात करते हैं तो यहाँ से बी से हम वाई की तरफ चल जाएंगे और वाई से हम ए को रीड कराएं तो हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यानी कि अगर आप किसी जगह से मूव करते हुए आपका एंड इस स्टेट पे होता है तो हम समझते हैं कि वो स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेबल है। जैसे हमारे पास डबल बी है, यानी कि बी से हम रीड करेंगे तो वाई पे चले जाएंगे और दोबारा बी से रीड करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारी ये लैंग्वेज स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। बट अगर मैं यहाँ पे रिवर्स ए बी और ए लिख दूँ तो ये इवन लेंथ नहीं है बल्कि ये ऑड लेंथ है, क्योंकि इनकी लेंथ जो है ना 1 2 और 3 है। तो अगर मैं देखूँ तो यानी कि ए से हम वाई पे चले जाएंगे, बी से हम एक्स पे चल जाएंगे और दोबारा ए पे चले जाएंगे तो वाई पे चल जाएंगे, तो वाई हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, यानी एक्सेप्टेबल स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाली हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह का हम सिंगल ए की बात करते हैं तो हम एक्स से वाई की तरफ चले जाएंगे तो ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 है, 1 हमारे पास ऑड नहीं होता। अब देखिए इसमें जितने भी हम यानी कि ए ट्रिपल बी, यानी कि ए से हम वाई पे आ जाएंगे, वाई से बी को रीड कराएंगे तो दोबारा एक्स पे आ जाएंगे, फिर दोबारा एक्स बी को रीड कराएंगे तो वाई पे चल जाएंगे और चौथे बी को जब रीड कराएंगे तो हम एक्स पे चल जाएंगे। तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग भी हमारी एक्सेप्टेबल है। क्लियर व्यूअर्स? तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी स्टार्टिंग विद बी, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट होती हो। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए। ये देखें, यानी कि जो बी से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि बी रीड कराएंगे तो हम फाइनल स्टेट पे चल जाएंगे, अगर ए रीड कराते हैं तो हम नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। तो इस लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर हम बात करें हमारी लैंग्वेज कौन कौन सी बनती हैं, बी बनता है, बी ए, यानी कि बी से रीड करेंगे तो फाइनल स्टेट पे और ए दोबारा हमें फाइनल स्टेट पे रखेगा। उसके बाद बी, यानी कि बी से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे दोबारा हम मूव करते जाएंगे। इस तरह बी बी से हम फाइनल स्टेट पे चल जाएंगे, ए और दोबारा ए हम फाइनल पे रहते हैं। अगर भी बस मैं यहाँ पे ए बी करता हूँ तो ये देखिए मैं यहाँ से ए से नॉन फाइनल स्टेट पे रहूँगा और दोबारा बी मैं यहाँ पे नॉन स्टेट पे, यानी कि ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो बी के अलावा किसी यानी कि से लेटर से स्टार्ट हो रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हैं जिनका स्टार्ट जो है ना वो किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। Consider the language L of string defined over sigma consists of a comma b ending in a. The language L may be expressed by the regular expression a into b star or a. This language may be accepted by the following f a. ये देखें, यानी कि a से हम फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे और b से हम नॉन फाइनल पे मूव कर जाएंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है ए डबल ए बी ए, उसके बाद ए, यानी कि हर वो स्ट्रिंग जो जिसका एंड जो है ना ए पे हो रहा है वही एक्सेप्ट हो रही है, बाकी कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट इसके अंदर नहीं होगी। इट मे बी नोटेड दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लैंग्वेज देयर मे बी मोर देन वन एफ ए एक्सेप्टिंग that language, but for a given FA there is a unique language accepted by the मीन कि अगर आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ली है जो कोई लैंग्वेज ली है तो उसके एक से ज़्यादा आप FA जो है ना बना सकते हैं, बट हर FA जो है ना वो एक ही लैंग्वेज को जो है ना वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, यूनिक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे व्यूअर्स हमारे पास कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 or more डिफाइंड ओवर a, b बिगनिंग विद
एंड एंडिंग इन सेम लेटर, यानी कि जिस लेटर से स्टार्ट हो उसी लेटर पे एंड हो जाए। द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ए इंटू ए प्लस बी होल स्टार, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार। व्यूअर्स, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें जितनी भी ये लैंग्वेज मिलेंगी या जितनी स्ट्रिंग मिलेंगी वो जिस लेटर से स्टार्ट होंगी उसी लेटर से एंड हो जाएंगी। अगर व्यूअर्स हम इसका एफ ए बनाएँ तो ये देखें हमारे पास एफ ए आ रहा है, तो इसके अंदर जो लैंग्वेज बन रही है डबल ए बी बी ए बी बी बी, यानी कि जिस लेटर से आप स्टार्ट करते हैं उसी लेटर से आप एंड करते हैं। जैसे डबल ए है, ए से हम यहाँ पे आ जाएंगे और दोबारा हम यहाँ पे करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल है। इस तरह अगर हम बी उसके बाद हम ए और उसके बाद दोबारा फिर हम बी पे जाएंगे तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर हम ए की बात करते हैं तो ये ए से हम यहाँ पे आ जाएंगे, बी से हम फोर्थ स्टेट पे आ जाएंगे और वहाँ से अगर ए को रीड करते हैं तो हम 6 पे चले जाएंगे जो कि एक्सेप्टेबल है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो के देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।